विधवा होए पाए तर नाई, भरी जवानी में विधवा होना उसका तय है। जब जब जन्म लेगी उसके साथ ही घटना घटेगी। हालांकि वो जानती अब मैंने तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह किसके बेटा थे पता है? मालूम है? नहीं। किसके बेटा थे? गंगा मैया के। आप लोग गंगा नहाने गए कभी? हम लोग तो जिंदगी में कभी कभी नहाते, पेट से पैदा हुए थे गंगा के, लेकिन जब उनके बाण लगे थे, आस पार हुए थे ना शरीर के, तो कन्हैया से पूछा था, गोविंद मुझे याद है 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मेरा ये हाल कैसे हुआ? मैं गंगा मैया का बेटा हूँ, जिनका नाम गंगा इति उच्चारे थे, लिखा हुआ है। 100 कोस दूर से कोई गंगा गंगा बोल दे तो पाप दूर हो जाते हैं। और मैं उनका बेटा होकर के ये देखो बाण लगे हुए उन पे लटका हुआ हूँ। भगवान ने कहा 100 जन्म तो नहीं गए, इससे पहले तो किया था, वो तो याद नहीं है, वो मुझे याद है। जवानी में तुमने एक दुम्ही सर्प को बाण से उठा करके बेरी कांटों के पेड़ पर फेंका, उसके कांटे चुभ गए थे, जो हाल उसका हुआ उसने कहा यही हाल तेरा हो तो आपका होगा। कर्म का फल तो गंगा मैया के बेटा को भोगना पड़ा। याद रखना हम लोग कुछ भी नहीं है, इसलिए एक ही बात रखो, भूल कर भी गलत कामों में मत करो। जिंदगी बार बार मिलेगी जरूरी नहीं, लेकिन एक बार मिल गई इसे बहुत अच्छे से जी लो, संभाल के जी लो। विधवा हो गई कंचुला, जब विधवा हो गई थोड़े दिनों बाद उसके चाहने वाले भी कम हो गए, क्योंकि वैश्या और पहलवान इनकी कदर जवानी में ही होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वैश्या और पहलवान इनकी कदर जवानी में, साधु और गुरु और ब्राह्मण इनकी कदर बुढ़ापे में होती है। थोड़ा सा समझने की बात है, ये जितने बुजुर्ग होंगे उतनी इनकी महिमा होगी, कदर होगी। अब वैसे के चाहने वाले मुंह फेर के जाने लगे, उसका बुढ़ापा आना शुरू हो गया, जवानी ढल गई थी। आपको पैसा देना तो दूर भीख नहीं मिल रही। लोगों ने विचार किया, थोड़े सुधरने लगे। तीर्थराज प्रयाग के पास में घुसी है, महात्माओं का सत्संग हुआ, सत्संग गांव के 2-4 लोग पहुंचे, जब बातें सुनी कि गलत लोगों में बैठकर अच्छा व्यक्ति भी गलत हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसको निकालो अपने गांव से, इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए उस चंचला को वहां से निकाल दिया। भीख मांगती खाती चलते चलते वो रुकी नहीं, चलते चलते तीर्थ है, उसका नाम है बोला गोकर्णनाथ। सुना होगा आपने, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसको छोटी काशी कहते हैं। काशी 3 है, एक काशी बनारस, एक गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी और एक उत्तर काशी, हाँ उत्तराखंड में। प्रयाग भी 3 है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और प्रयाग। कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। कर्णप्रयाग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि कर्ण ने अपने जीवन में सोना ही दान किया था। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो उनको स्वर्ग मिला, लेकिन भैया अपने खेत में आपने तंबाकू लगा रखी है ना, और पड़ोसी ने गन्ना, तो गन्ना वाला तो गुड़ भी खाएगा, शक्कर भी खाएगा, रस भी पिएगा, तंबाकू वाला क्या खाएगा भाई? तंबाकू को पत्ते तोड़ के तो खाएगा नहीं, जो बोया वो खाएगा। करने के लिए सोने की कटोरी, सोने की पूरी, सोने के लड्डू खाओ। इधर सोना महादान है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नदान है। चाहे गौ माता को ये रोटी खिला देना, ये जरूर कर देना। सबको दान किया और अन्नदान अगर नहीं किया तो समझ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा अन्नदान बहुत जरूरी है। नारद जी गए
कर्ण ने नारद से मुलाकात की, कहा मुनिवर हमारे परिवार को संदेशा पहुंचा दो, हम बहुत दुखी हैं, हमारे नाम से कोई अन्न का दान कर दे, तब जाकर के हमको भोजन मिलेगा। वहीं कर्ण प्रयाग में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे और कर्ण का नाम लेकर के जब अन्नदान किया और वहां पर उनके नाम का जब भंडारा किया, उसी समय स्वर्गलोक में कर्ण को 56 भोग प्राप्त हो गए। बोलो अन्न देवता की, अन्न देवता की महिमा। उसी समय तभी इसका नाम पड़ा कर्ण प्रयाग। गोमन क्षेत्र में पहुंची, महाविश्व महापुराण की कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा था। शिव कथा का माध्यम चल रहा है, प्रारंभ होने जा रहा था। उसी समय कुछ सुनने वाले जा रहे थे, मंदिर में पहले प्रसादी चढ़ाते, फिर कथा में जाते। इसने मांगी होगी भिक्षा मांगी होगी, तो लोगों ने कहा कि आप दुखी हो, वहां चलो कथा सुन लेना और उसके बाद प्रसादी पा लेना। वो चली गई। जब वहां चली गई, पहले ही दिन बैठी थी कि आज संयोगवश भगवान शिव जी के उस अवतार का वर्णन था जो सती अनुसुईया के यहाँ भगवान ने लिया। और सती अनुसुईया के समय उस चरित्र का वर्णन किया गया कि नारी का धर्म क्या है। नारी के कौन से कर्तव्य नारी को देवी और पूजनीय बना देते हैं। नारी के कौन से कर्म ऐसे हैं जो नारी को दर दर की ठोकर खाने पर और नरक जाने पर मजबूर कर देते हैं, वो कर्म होते हैं। जब महिमा बताई और वो जो कर्म बताए कि ऐसा करने से ऐसे नरक में जो नारी ऐसा करती उसको लोहे के सूल पर टांगा जाता है, कोलू में पेरा जाता है। आपने सुना होगा नरक वर्णन में। जब ऐसे वर्णन किया, अब उसे सारे कर्म, मैंने भी ऐसा किया कि मेरी भी दुर्दशा होगी, मैंने भी ऐसा किया मेरी दुर्दशा। अरे भैया, वो तो रोते रोते परेशान आए, हमसे कर्म तो सब गलत हो गए, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूं। और जैसे ही आरती हुई, वैसे ही वो दौड़ करके कथा व्यास जो कथा सुना रहे थे वहीं जाकर के गिर पड़ी। तो कथा वाचक ने कहा, रे देवी क्या हुआ? बोले ना ना ना, मुझे उठाना मत, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना। बोले क्यों? क्योंकि जो आपने अभी बताया कि जो नारी ऐसे ऐसे कर्म करती है, गलत वाले नरक जाती है, ऐसा वो कोई कर्म नहीं जो मैंने न किया। मैं पापनी हूं, मैं पापनी हूं, मुझे छूना मत। लेकिन आपने सुनाया सत्संग में कि बहुत से पाप करने वाला भी अगर गुरुदेव के माध्यम से शिव जी की शरण पहुंच जाए, उसका उद्धार हो जाता है। हे गुरुदेव, जीवन नैया
गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, अब पार कीजिए। हमारे शरण तुम्हारी, हमारे शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, अब पार कीजिए। पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। गुरुदेव हूँ शरण तुम्हारी, गुरुदेव हूँ शरण तुम्हारी, हमें पार दीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, सतगुरु पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, सतगुरु पार कीजिए। सत्य संग का फल आज है पाया, सत्संग का फल आज है पाया, जगा ज्ञान दीप ज्ञान भगाया, जगा ज्ञान दीप ज्ञान भगाया, जगा ज्ञान दीप ज्ञान भगाया, जगा ज्ञान दीप अज्ञान भगाया। जैसे भी मुक्ति होवे, जैसे भी मुक्ति होवे, हमें लाती दिए, डूब रही है जीवन नैया,